सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेरे भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ा रखा? यस, मैंने पढ़ा रखा। इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सर देखो, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी अपन लोग पढ़ते हैं ना, उसी का रिएक्शन कराते हैं। अगर मैं आपको बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं ना, दैट मींस बेस ही रिएक्ट करेगा। दैट मींस बेस ही रिएक्ट करेगा और किसके साथ करेगा और क्या बनाएगा, यही आपको तो जानना है। यही तो आपको जानना है, उसी की तो क्लास रखे अपन लोग, ठीक है। जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ाऊंगा मैं आपको, प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ाऊंगा मैं आपको मेरे भाई। अगर मैं बेस की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं ना, अगर मैं बेस की प्रॉपर्टी पढ़ा तो बेस का रिएक्शन करा लो ना यार। ये देखो, मैंने बोला बेस रिएक्ट विथ, यस सर, बेस रिएक्ट विथ। यहां पर एसिड रिएक्शन विथ एसिड बोल रहा है, सामने वाला खुद बोल रहा है कि बेस का रिएक्शन तुम एसिड के साथ कराओ, एसिड के साथ कराओ। सर क्या बनेगा वो तो बता दो। बता तो रहा हूं भाई, ये देखो, एसिड के साथ मैंने बेस का रिएक्शन कराया, मेरे को मिलेगा सोल्ट मिल जाएगा एंड वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं आपको एक सेंटेंस दिखा देता हूं, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड्स। मैंने लिखा मेरे भाई, मैं कलर चेंज करके बता देता हूं आपको। ये देखो, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड, दिखा कि नहीं दिखा? बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट, सर एक एग्जाम्पल हो जाए ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, बेचैन होने का नहीं। ये देखो, बेस के जगह पे ले लेते हैं अपन लोग NaOH। नाम तो सुना होगा NaOH का, यस सर, क्यों नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो ना मेरे भाई, HCl ले लो ना। हाइड्रोक्लोरिक जी का नाम सुने, बहुत फेमस है ये, है ना। इनकी ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो, सॉल्ट एंड वाटर। सर अगर वाटर यहाँ पे ना पॉजिटिव नेगेटिव में स्प्लिट हो गए मेरे भाई, पॉजिटिव में डबल डिकम्पोजिशन करा देते हैं। इसका OH इसके H के साथ अगर हम करा दें मेरे भाई तो H2O होगा कि नहीं होगा? ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव से H2O का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर, क्यों नहीं होगा। ये देखो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट मीन्स NaCl बनेगा कि नहीं बनेगा? प्लस लगा लो, ये सॉल्ट हो गया कि नहीं हो गया? सर आपने तो मौज कर दी, सर आपने तो मौज कर दी। तो हमें पहले से पता था ये रिएक्शन, आप बता दिए होते, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। हम लोग को ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन में आपने बताया तो था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपने सर एसिड की जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे ना, ये रिएक्शन वहां पे लिखा था। क्यों नहीं लिखूंगा वहां पे, क्यों नहीं लिखूंगा? जब एसिड के पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा एसिड रिएक्ट विद दिस देन फॉर्म दिस। अब बेस का रिएक्शन कराऊंगा तो बोलूंगा बेस रिएक्ट विद दिस देन फॉर्म दिस। ये चीजें हैं कि नहीं है? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत इजी रिएक्शन है कि नहीं है? यस सर, पहला रिएक्शन तो मजे से समझ में आया कि सर एसिड के साथ अगर बेस रिएक्ट करे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे दे। सॉरी यार, हाइड्रोजन के चक्कर में नहीं हूं, वाटर दे दे। समझ रहे हो? देख रहे हो, मैं भी ध्यान मेरा भटक रहा है, ठीक है। चलो, तो व्हेन एनी एसिड एनी बेसिस रिएक्ट ईच अदर देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 है। मैं आपको सेंटेंस दे दिया, मैंने आपको एक फॉर्मेट दे दिया, दैट मींस ये हमारा फॉर्मेट है मेरे भाई। ये फॉर्मेट नोट कर लो। सर नोट कर लिए, बेस की जगह पे आपने एक एग्जांपल रखा, एसिड की जगह रखा सॉल्ट बना। सॉल्ट्स ओनली डज नॉट रिफर NaCl। मेरे वो मुंह से जो सॉल्ट वर्ड निकल रहा है ना, ये सिर्फ NaCl को नहीं रिफर करता। NaCl ही थोड़ी सॉल्ट है, बहुत से सॉल्ट है मेरे भाई, बहुत से सॉल्ट है। जैसे सॉल्ट की जब क्लास स्टार्ट करूंगा ना तो बताऊंगा वहां पे कि कितने सारे सॉल्ट्स हैं। ये सॉल्ट जो वर्ड आता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं NaCl ही क्या सिर्फ है। नहीं नहीं, सॉल्ट से सॉल्ट जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, ये कॉमन सॉल्ट बोल सकता हूं इसको, ठीक है। हमारे इडिवल जो हमारे घर में, आपके घर में है कि नहीं है? होगा जरूर, ठीक है। चलो ये नोट करो। सर अगर आप एक और रिएक्शन बताने वाले हैं तो बता दीजिए फटाफट, बहुत डिले हो रहा है, मुझे कहीं जाना है। तुम्हें बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। देखो, रिएक्शन विथ मेटल। अगर सर आप किसी बेसिस का रिएक्शन अगर मेटल के साथ कराते हो तो क्या बनेगा? ये देखो, मैंने लिखा ना, मैं कलर चेंज करता हूं, मजा आएगा। बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वाह सर वाह, वाह सर वाह, हाइड्रोजन गैस देगा। यस सर, एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ना, कि जनरली लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट करेंगे ये चीजें। मैंने लिखा यहां पे, जनरली लेस रिएक्टिव मेटल शोज दिस रिएक्शंस। ये रिएक्शन सिर्फ लेस, जनरली
जनरली जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे ना उनके साथ कराना मजा आएगा, ठीक है ना। चलो अगर हम देखें, मैं अगर लेस रिएक्टिव की मेरी इच्छा हो जाए तो मैं जिंक को ले लेता हूं। बहुत सारे मेटल्स हैं हमारी जिंदगी में, ठीक है। जिंक का रिएक्शन हम किसके साथ करा सकें, बोला ना रिएक्शन विथ मेटल्स, तो मेटल का रिएक्शन मैं करा सकता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कि नहीं करा सकता? यस सर, क्यों नहीं करा सकते। हाइड्रोजन गैस तो मिलेगा ही, हाइड्रोजन गैस तो उड़ाई लो, यहाँ पे उड़ाई लो, हाइड्रोजन गैस मिल गया। सर कौन सा सोल्ट मिलने वाला है अपन लोग को, यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनेगा मेरे भाई, सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला मेरे भाई Na2ZnO2 होता है। क्या होता है मेरे भाई? Na2ZnO2 इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम जिंकेट है ये, सोडियम जिंकेट है ये। क्या है मेरे भाई? जिंकेट आयन का फॉर्मूला जानते हो, क्लास 9 मेरे फॉर्मूला मेकिंग वीडियो में देख लोगे ना, ये कैसे फॉर्मूला बना होगा वो भी मैंने वहां पे बताया। बट यहां पे देख लो, सोडियम की वैलेंसी मेरे भाई +1 होती है। यस सर। ZnO2 पे -2 आता है मेरे भाई, ZnO2 पे -2। जिंकेट आयन का फॉर्मूला मैंने यहां लिखा, इसके नीचे -2 लिख लो मेरे भाई। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें करा देंगे अपन लोग, तो क्या होगा? Na2 ZnO2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, ZnO2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, ZnO2 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? Na2ZnO2 जिंकेट आयन का अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, ZnO2 पे -2 जिंकेट आयन का फॉर्मूला होता है। जिंकेट आयन का फॉर्मूला, कोई भी सोडियम जिंकेट, जो भी जिंकेट लगा के बोला जाए ना, फॉर्मूला बनाते रहना, मजा आएगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत इज्जत से समझाया मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स मैंने बोला कि कोई भी बेसिस ना अगर मेटल के साथ, जनरली वो लेस रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन दिखाते ही हैं। जनरली ये लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं ना, वही चीजें रिएक्शन दिखाते हैं। सब लोग नहीं दिखा देंगे, ऐसा नहीं है कि सारे लोग लिखते जाओ देते जाओ। तो जिंक का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे भाई, ये दिमाग में बैठा लो। आईएमपी रिएक्शन, आईएमपी है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे भाई, याद कर लो, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इसको नोट डाउन करो। अगर इन दोनों में कोई डाउट है, कुछ नहीं है डाउट, 1 सेकंड लगेगा, मैं रिवाइज करा देता हूं। मेटल देखो, एसिड के साथ अगर बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर देगा, यस। अगर मेटल के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो मेरे भाई हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। समझ गए कि अब इसका जो फॉर्मेशन है मैंने बता दिया आपको, जनरली कौन लोग रिएक्ट करेंगे, मैंने सेंटेंस लिख दिया, फॉर्मूला फॉर्मेट लिख दिया, कैसे फॉर्मूला बनते हैं वो भी बता दिया। मैं एक स्लाइड 2 प्रॉपर्टीज और आपको बताने वाला, प्लीज इसको नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने रिएक्शन नंबर 3 लगा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन होने वाला है। कहने का यह मतलब है कि ये 3rd केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पढ़ने जा रहे हैं। 2 प्रॉपर्टीज हमने डील कर लिया, यस कर लिया। 3rd प्रॉपर्टीज बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। अगर मेरे भाई नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेसिस का रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, समझ रहे हो? बोलने का यह मतलब है, कहने का यह मतलब है कि अगर बेसिस का रिएक्शन, मैं लिखता हूं सिंपली यहां पे, अगर बेस का रिएक्शन मेरे भाई नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ करा दें, समझ रहे हो मेरे भाई? बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मैंने यहां पे लिख रखा है सिंपली देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अपने माइंड में ये सेट करो मामला कि जो बेसिस रिएक्ट करेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, देन आपको सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। सर कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक और अगर एग्जाम्पल लेने की इच्छा होगी तो हम ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर अगर यहां पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड, सर किस तरीके के नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं सर, ये जरा बताओ। आपने नाम सुना है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है मेरे भाई? नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ना, सल्फर और ऑक्सीजन, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये लोग। सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, आपने नाम तो सुना है वो SO2, SO3 है ना, CO2, इन लोगों का नाम तो सुना ही है। यही अपने ना नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, यही अपने नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं। अगर मेरे भाई मैं कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मींस ये क्या है, CO2 क्या है, ये नॉन मेटल है कि नहीं, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो यहां पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है कि नहीं है, CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है कि नहीं है। सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। आप सिंपली वाटर प्रिपेयर कर लो मेरे भाई। सॉल्ट यहां पे देखते हैं मैंने क्या बनना है, सॉल्ट मेरे भाई देखो Na बच गया, OH, सारा कुछ मामला C भी है, तो यहां पे एक सॉल्ट का नाम है, मैं आपको सिंपली प्रिपेयर आपको बताता हूं। यहां पे सोडियम कार्बोनेट मेरे भाई बना लेना, Na2CO3, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ये आपका एक सॉल्ट है,
सोडियम कार्बोनेट मेरे भाई एक सॉल्ट है, ठीक है। अगर फॉर्मूला की बात, अगर आपको फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा क्यों यहाँ पे 2 लगा है, तो ये आप 9th की क्लास की वीडियोस जाइए, मेरे यूट्यूब पे लिखिए, ठीक है, हाउ टू मेक फॉर्मूला बाय रजनीश सर, तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट लिखो, मिल जाएगा। चलो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम की वैलेंसी +1 नीचे लिख लिया मैंने, CO3 पे -2 चार्ज होता है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस यही आने वाला है। समझ गए? वेरी गुड। सर अगर कैल्शियम कार्बोनेट में मैं करा दूं मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड, तब सर क्या बनेगा ये बता दो। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं नॉन मेटालिक का करा दूं, वाटर तो बनना ही बनना है, वाटर बना लो। दैट मींस अब इसके बाद देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर मैं रिएक्शन करा दूं कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मींस नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, तो मेरे भाई सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा। सिंपली चीज है कि नहीं? कोई भी बेसिस, ठीक है, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा तो हूं मैं, ये देखो सर कौन सा सोल्ट बनेगा यहाँ पे ये बता दो। कैल्शियम, देखो वहां पे वाटर बन गया मेरे भाई, तो इतने में से हमका सोल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का मेरे भाई CaCO3 फॉर्मूला होता है, CaCO3 मेरे भाई फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। इट इज अ सोल्ट, ये आपका मेरे भाई सोल्ट है, तुम बेटा सोल्ट हो, तुमको नहीं पता जान जाना से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमने बना दिया कि नहीं, बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया। ये लाइन आप, अच्छा सेंटेंस पढ़ दो एक बार, यस व्हाई नॉट। ये देखो, बेसिस रिएक्ट विथ ऑक्साइड, बेसिस रिएक्ट विथ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स। वाह सर वाह, क्या सेंटेंस लिखा आपने कि बेसिस रिएक्ट करता है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, दैट मींस नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ। सर कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल भी लिखे हैं क्या? वाह सर वाह, मौज कर दी है ना। लिखो तो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और भी लोग होते हैं। मैं चाहता हूं चैट सेक्शन में कुछ आप लोग नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल डालें, है ना। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के एग्जांपल फटाफट कमेंट बॉक्स में करो, मजा आने वाला है, ठीक है। देन फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सॉल्ट एंड वाटर, ये सिंपली आप लोग लिख लो। उस सेंटेंस का मतलब मैंने यहां पे एज इट इज रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया, एंड मैंने एग्जांपल 1 एंड 2 ले लिया, आपको समझ में भी आ गया, ठीक है। इसको नोट करो, मैं आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने 2 और केमिकल प्रॉपर्टीज लगा दिया, बहुत इंटरेस्टिंग केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज नंबर, अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मेरे भाई बात कर लूं, रिएक्शन विथ मेटेलिक सोल्ट। सर अगर बेस की आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, यस, तो आप पहले कोई ना कोई बेस ले लो। मैंने बेस ले लिया मेरे भाई NaOH, मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सर आप इसका रिएक्शन कराएंगे मेटालिक सोल्ट के साथ, दैट मींस कॉपर सल्फेट इज अ मेटालिक सोल्ट और नॉट, है ना। जिंक सल्फेट भी मेरे भाई मेटेलिक सोल्ट होता है। अच्छा चलो ठीक है, अगर इसका भी रिएक्शन चलो जिंक सल्फेट का ही मैं करा दूं NaOH, दैट मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस रिएक्ट विथ मेटालिक सॉल्ट, देन पता है मेरे भाई क्या मिलने वाला है? हाँ क्या मिलेगा? मैंने आप स्टेटमेंट लिखा है कि एल्कोलीज रिएक्ट विथ मेटेलिक सोल्ट सॉल्यूशन टू प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। मतलब क्या फॉर्म करेगा? प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल, दैट मींस मेरे भाई अगर मेरे पास ना कॉपर सल्फेट का इसके साथ रिएक्शन कराऊं, तो मेरे भाई ना क्या मिलना, मैं यहां लिख रहा हूं कॉपर हाइड्रोक्साइड मुझे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का मुझे पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, एंड मेरे भाई सोडियम सल्फेट बन जाएगा। प्लस लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट बन जाएगा। सोडियम सल्फेट बन गया कि नहीं बन गया? ये मेरे भाई सोडियम, ये मेरे भाई सल्फेट, सोडियम सल्फेट बन गया, इसका Cu इसका OH मेरे भाई कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सर सिमिलरली अगर ये रिएक्शन किसी बेस का आपने रिएक्शन मेटालिक सोल्ट के साथ कराया, तो आप तो सर क्या बनाना चाहते हो? इस पे बोलेगा ना इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, दैट मींस ना ये पीपीटी मिलेगा। पीपीटी में समझते हो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल फॉर्मेशन होने वाला है आपका। यहां पे मेरे भाई अगर ना मैं मेटेलिक सोल्ट का रिएक्शन बेस के साथ कराई दूं, तो मेरे भाई पता है क्या मिल जाएगा? जिंक हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा।
जिंक हाइड्रोक्साइड एक पीपीटी की फॉर्म है, ठीक है, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मुझे मिल जाएगा। एंड मेरे भाई सोडियम सल्फेट फिर भी इसमें भी बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत सिंपल चीजें लिख रहा हूं मैं आपके सामने बहुत सिंपल चीजें लिख रहा हूं। आप खुद चाहें तो एक रिएक्शन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी बेस का रिएक्शन आप मेटेलिक सोल्ट के साथ कराएंगे, देन आपको हाइड्रोक्साइड्स के पीपीटी मिल जाएंगे पीपीटी इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टू पीपीटी, वही मैंने प्रेसिपिटेट लिखा है मेरे भाई, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जिंक हाइड्रोक्साइड मिल गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सिमिलरली अगर मैं एक सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, अगर रिएक्शन में अगर मैं बेस का रिएक्शन मेरे भाई, अगर मैं बेस का रिएक्शन करा दूं, किसके साथ कराना है? अमोनियम सॉल्ट के साथ कराना है। दैट मीन्स NH4Cl के साथ कराना है। अमोनियम सॉल्ट मेरे भाई NH4Cl हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये अमोनियम सॉल्ट है। देन मेरे भाई अमोनिया गैस मिलेगा। यस सर, आप तो मौज कर दी, आपने तो मौज कर दिया, अमोनिया गैस तो मिलेगा ही सर। और क्या मिलेगा ये भी तो बता दीजिए सर। और मेरे भाई सॉल्ट एंड वाटर मिल जाएगा, मुझे सॉल्ट मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा, ठीक है, एंड वाटर मिल जाएगा। समझ रहे हो भाई? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एंड मुझे अमोनिया गैस मिल जाएगा। कहने का क्या मतलब है मेरे भाई, अगर मैं बेसिस का रिएक्शंस अमोनियम सॉल्ट के साथ कराऊं, अगर मैं बेसिस का रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट के साथ कराऊं मेरे को, तो भाई अमोनिया गैस मिल जाएगा। समझ रहे हो? अमोनिया गैस यहां पे आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करा सकते हो किसके साथ मेरे भाई? बेस का रिएक्शन अमोनियम सॉल्ट के साथ करा के। समझ गए? इस रिएक्शन को अगर आप समझ गए, कोई भी प्रॉपर्टीज में अगर आपको डाउट हो रही है तो प्लीज चैट सेक्शन में जरूर बताना कौन सी प्रॉपर्टीज आपको नहीं समझ में। तो लगभग मैंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझाया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको लेक्चर्स और ये सारी चीजें अगर समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।